मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 8 एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 8 से आगे का हल समझेंगे। बच्चों, मैंने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के 1 से लेकर 7 तक का हल समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 8 का हल। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो बच्चों, यहां पर जो है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात जो है 7:4 है, और जबकि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, माना कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 7x और बालिकाओं की संख्या बराबर 4x, ऐसा लिखा गया। अब जो है प्रश्नानुसार जो दिया गया है कि बालिकाओं की संख्या से बालकों की संख्या 18 अधिक है, उसके अनुसार यहाँ पर लिखा गया है यह जो है बालिकाओं की संख्या है, इससे 18 अधिक है बालकों की संख्या। इस प्रकार 4x + 18 = 7x, इसको समीकरण को हमने उलट दिया है सुविधा के लिए। 7x = 4x + 18, और 4x को जो है राइट से लेफ्ट में ले आए हैं तो इसका चिन्ह जो है परिवर्तन हो गया है, ये प्लस था ये माइनस हो गया है। तो 7x - 4x = 18 हो गया, ठीक है। और 7x से 4x को माइनस किया तो कितना हो गया, 3x = 18, और x हो गया 18/3। 18 को 3 से काट दिए तो 6 हो गया, यानी कि x बराबर 6। अतः बालकों की संख्या कितना हो गया, 7x बराबर 7 × 6 = 42, और बालिकाओं की संख्या कितना हो गया, 4x = 4 × 6 = 24। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना हो गए, 42 + 24 = 66। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 का हल समझा। अब प्रश्न संख्या 9 का हल समझते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग 9 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 9 नंबर में प्रश्न दिया गया है रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि रीमा की आयु बराबर 5x और सीमा की आयु बराबर 7x। अब प्रश्न में है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो प्रश्नानुसार 5x + 4 + 7x + 4 इन दोनों का योग बराबर 32। अब देखिए 5x और 7x को जोड़ेंगे तो 12x हो गया, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, तो 12x + 8 = 32। अब देखिए 12x = 32 - 8, और 12x = इसमें से घटा देंगे तो 24 हो गया, और x = 24/12, तो इसको काट देंगे तो 2 हो गया, यानी कि x बराबर 2। अतः रीमा की वर्तमान आयु कितना हो गया, 5x बराबर 5 × 2 = 10 वर्ष, और सीमा की वर्तमान आयु बराबर 7x = 7 × 2 = 14 ईयर, ठीक है। अतः दोनों की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10 वर्ष और 14 वर्ष। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 का हल समझते हैं। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर हम लिखे हैं, माना कि रहीम की आयु बराबर x वर्ष, और प्रश्नानुसार रहीम के पिता की आयु उससे 6 गुनी अधिक है, यानी कि 6 × x = 6x वर्ष। पुनः प्रश्नानुसार यहाँ देखिए रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, तो पुनः प्रश्नानुसार x + 35 = 6x। इसको हम उलट दिए हैं तो 6x = x + 35 लिख सकते हैं। आगे बच्चों, इस x को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, 6x - x = 35। 6x से x को घटाए तो कितना हो गया, 5x। 5x = 35, और x = 35/5। इसको काट दिए 35 और 5 को, तो ये 7 बार गया, x बराबर 7 हो गया। अतः रहीम की आयु बराबर x बराबर 7 वर्ष, और रहीम के पिता की आयु जो 6x वर्ष अर्थात उससे 6 गुनी है, तो ये हो गया 6 × 7 = 42 वर्ष। तो इस प्रकार से बच्चों 10 नंबर का सवाल हम लोग समझ गए। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्न का हल समझते। तो बच्चों, अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 का हल समझते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया गया है कि
राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों के आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका हल हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, अतः राहुल के पिता की आयु बराबर x इंटू 3 इजिकल टू 3x वर्ष। प्रश्नानुसार x प्लस 5 जैसे कि दिया गया है 5 वर्ष के बाद दोनों के आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है, उसके अनुसार x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इजिकल टू 58। आगे बच्चों देखिए x और 3x को जोड़ दिए तो 4x हो गया, 5 और 5 को जोड़े तो 10 हो गया इजिकल टू 58। और यहाँ पर देखिए इस 10 को जो है इधर दाईं तरफ ले गए तो ये माइनस 10 हो गया, तो 4x इजिकल टू 48 हो गया, 58 माइनस 10 इजिकल टू 48 और x इजिकल टू 48 बाय 4 इजिकल टू यहाँ पर इसको काट दिए तो ये हो गया 12। x इजिकल टू कितना हो गया 12। ये x जो है क्या है? ये राहुल की वर्तमान आयु है। अतः राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 3x बराबर 3 इंटू 12 इजिकल टू 36 वर्ष, यानी कि 36 वर्ष। तो बच्चों अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर में, सायरा के पास 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 और 5 के कितने सिक्के होंगे? तो इसका हल इस प्रकार होगा। माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x। यहाँ पर दिया गया है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुनी है 5 रुपए से, तो प्रश्नानुसार x प्लस 3x इजिकल टू 60 और इसको जोड़ देंगे तो 4x हो गया बराबर 60 और x बराबर 60 बाई 4 इजिकल टू 15, x इजिकल टू 15। अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 15 हो गया, x बराबर 15 और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3x यानी कि 3 इंटू 15 इजिकल टू 45। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने प्रश्न संख्या 12 का हल समझा। अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 13 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। 13 नंबर में दिया गया है जॉन के गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के हैं, उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपए हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसको इस प्रकार से लिखेंगे। माना कि गुल्लक में 1 के सिक्कों की संख्या बराबर 5x और रुपए 2 के सिक्कों की संख्या बराबर 3x और रुपए 5 के सिक्कों की संख्या बराबर 2x। ये कहां से मिला हमको? यहां से, ठीक है। तो प्रश्नानुसार देखिए इनका योग बराबर 840 यानी कि 5x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल टू 840। इसको हम लोग जोड़ दिए तो ये हो गया 10x बराबर 840 और x बराबर इस 10 को हम नीचे ले आए तो 840 को 10 से हम काट देंगे तो 84 बन गया, तो x बराबर 84 हो गया। अतः 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5x बराबर 5 इंटू 84 इक्वल टू 420। फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, 3 गुना 84 बराबर 252 और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 2x यानी कि 2 गुना 84 बराबर 168। अतः जो सिक्कों की संख्या है वो क्या क्या है? 420, 252 और 168। तो बच्चों अब हम लोग 14 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 का हल समझते हैं। 14 में दिया गया है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि आयत की परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः लंबाई बराबर x इंटू 2 इजिकल टू 2x मीटर। तो प्रश्नानुसार जो है आयत का परिमाप बराबर 48 मीटर दिया गया है, तो उसके अनुसार 2 और x प्लस 2x अर्थात लंबाई जोड़ चौड़ाई और 2, तो इस प्रकार से बराबर 48। तो इसको हम लोग ब्रैकेट को तोड़ देंगे, 2x प्लस 4x इजिकल टू 48 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 6x हो गया, 6x इजिकल टू 48 हो गया। x इजिकल टू 6 को नीचे ले आए तो इसको काट दिए, 8 चौका 48 होता है तो 8 हो गया, x बराबर 8 मीटर यानी कि ये क्या है? चौड़ाई है। लंबाई बराबर 2x है, चौड़ाई का जो है दुगुना यानी कि 2 गुना 8 बराबर 16 मीटर और चौड़ाई बराबर 8 मीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 14 नंबर के प्रश्न का हल समझ गए। अब हम लोग 15 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न का हल समझते हैं। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक आयत की परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, प्रश्नानुसार आयत का परिमाप क्या दिया गया है? 13 सेंटीमीटर, तो उसको लिख दिए। अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग अथवा 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई।
उसको हमको याद रखना है। उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट लंबाई और चौड़ाई हमको दिया गया है 5/2, तो ब्रैकेट बंद हो गया बराबर 13। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 2 से सबको गुना कर देते हैं, ये हो गया 2x और ये हो गया 5/2 इंटू 2, ये 2 कट गया तो क्या बचा 5 बचा। अब 5 को जो है ये प्लस है, इसको हम दाईं तरफ ले गए तो ये माइनस हो गया। अब देखिए 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, यानी कि 2x = 8 बचा। x = x को 2 को हम नीचे ले आए तो इसको 2 को 8 से काट दिए तो 4 बार गया, तो ये x बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। यह जो है लंबाई है, अतः लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 से लेकर 15 तक का हल समझा। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।